युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कहा जाता है कि जान है तो जहान है। वो जान हमारी कैसी बनी रहेगी, हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। ये बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन उसको हम मानते नहीं हैं। लेकिन हम जो भी जानते हैं, लेकिन अगर उसका हम 50% भी उसको मानने लग जाए, उसको करने लग जाए, तो हमारे जीवन में हमारा स्वास्थ्य, हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत आगे जा सकता है। जैसे ऋषियों ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर आपकी दिनचर्या युक्त पूर्ण है, आपका आहार युक्त पूर्ण है, आहार भी औषधि में ही आता है। आयुर्वेद में आहार को औषधि की संज्ञा दी गई है, लेकिन उसको हम आहार को औषधि न समझ करके उसको स्वाद का एक पदार्थ समझ लेते हैं, उसको जीभ के लिए स्वादिष्ट समझ लेते हैं। जीभ में स्वाद तो आएगा ही, जो भी ईश्वर के द्वारा, जिस प्रकृति के द्वारा जो भी हमें धरती माँ से मिलता है, उसमें स्वादिष्ट तो रहता ही है, वो स्वाद तो रहता ही है, लेकिन उस स्वाद को वो हमारे लिए हानिकारक ना हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम स्वास्थ्य के प्रति जितने जागरूक होंगे, अपने आहार के प्रति जितने जागरूक होंगे, उतना हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ देगा। अगर कोई भी व्यक्ति हमारा साथ देने से मना कर देता है या बीच में हमारा साथ छोड़ देता है, तो उससे हम दुखी हो जाते हैं, उससे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन हम स्वयं के ही अपने स्वास्थ्य को, हम अपना स्वास्थ्य स्वयं छोड़ने के लिए हम अपने आप के, अपनी क्रूरता के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण हम स्वयं अपना साथ छोड़ देते हैं। तो जब हम स्वयं अपना साथ नहीं दे सकते, तो कोई दूसरा कैसे दे सकता है? किसी की योग्यता, किसी की सहायता जब व्यक्ति तब करता है जब वो स्वयं अपनी सहायता करता है। हम किसी की मदद करने के लिए तभी तत्पर होते हैं जब वो अपनी मदद स्वयं करता है। अगर वो स्वयं अपनी मदद नहीं करेगा, तो कोई भी व्यक्ति उसको मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। इसलिए हम सबको जान है तो जहान है। हम स्वास्थ्य के प्रति अजागरूक होते जा रहे हैं। हमारी जो पूर्वजों की परंपरा है, जो हमारे ऋषियों की परंपरा है, वो जो आज से 20 साल 25 साल पहले की जो हमारी संस्कृति है, वो सब लुप्त होती जा रही है। आज 20 साल 25 साल पहले भी आप देखेंगे, पीछे जाकर के देखेंगे, जितना व्यक्तियों का स्वास्थ्य आज गिरता जा रहा है, आज वो अपने स्वास्थ्य को नीचे गिराते जा रहे हैं, उतने 25-30 साल पहले इतना कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत अगर किसी को सर दर्द होता है, कभी किसी को जुकाम हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें होती है। इसको व्यक्ति अपने घर में ही कुछ चीज़ें लेकर के, कुछ औषधियों का प्रयोग करके, कुछ परहेज करके उसको दूर कर लेते थे। लेकिन आज ही उसी जुकाम को, उसी बुखार को इतना बड़ा करके उसको प्रस्तुत करते हैं और अपने आप को इतना नीचे गिरा लेते हैं, अपने मन से, अपने शरीर से अपने आप को इतना नीचे लेके जाते हैं कि वो फिर उभर ही नहीं पाते। तो हमें अपने आप को मजबूत रखना है, और जब हम मजबूत बनेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी मजबूत बनेगी। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे आसपास रहने वाले लोग स्वस्थ रहेंगे। कहा जाता है कि रोगी होना पाप कहलाता है, और हमारा शरीर ऐसा नहीं है कि वो रोगी हो सकता है, लेकिन वो रोगी कब होगा? जब हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से रोग नहीं उत्पन्न हो रहे, हम जब उस पर ध्यान नहीं देते, जब हम उस पर अत्याचार कर देते हैं, जब हम उस पर उसके अनबैलेंस कर देते हैं, हम उसकी दिनचर्या, इस शरीर की जो भी आवश्यक चीज़ें, निद्रा, आहार, ब्रह्मचर्य, इस पर हम जब ध्यान नहीं देते, निद्रा पर ध्यान नहीं देते,
भोजन पर ध्यान नहीं देते, आहार पर ध्यान नहीं देते। हम हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या आवश्यक है, कितना लेना चाहिए, कितना नींद लेनी चाहिए, कितना आहार लेना चाहिए, हम ध्यान नहीं दे पाते। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमें अपनी दिनचर्या को कैसे रखना है, अपनी दिनचर्या को कैसे सेट करना है, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर को स्वस्थ करना आ गया तो वो जीवन में हर मुकाम तक पहुंच सकता है, क्योंकि किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए, किसी भी मंजिल को छूने के लिए हमारा जो साधन है, सबसे बड़ा जो साधन है वो हमारा शरीर है। लेकिन हम शरीर को महत्व न देते हुए हम और चीज़ों को महत्व देने लग जाते हैं। हम बहुत चीज़ों को महत्व देने लग जाते हैं। हम किसी भी कार्य को करते, जैसे आज हमारे लिए जो साधन के रूप में हमें प्रयोग में आते हैं, तो हम गाड़ी को महत्व देने लग जाते हैं, हम अपने लैपटॉप को महत्व देने लग जाते हैं, हम फ़ोन को महत्व देने लग जाते हैं। जितने भी हमारे बाह्य उपकरण हैं उनको हम महत्व देते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन जो इन सब को चलाने वाला है, जो इन सब को कंट्रोल करने वाला है, वो है तो शरीर। अगर शरीर नहीं रहेगा, हमारा स्वास्थ्य नहीं रहेगा, तो बाकी हमारे साधन हमारे काम नहीं आएंगे। इसलिए जो सबसे बड़ा साधन है, जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है, वो है हमारा शरीर। क्योंकि शरीर ही रहेगा तभी तो हम कार्य कर पाएंगे। अगर शरीर नहीं तो ये हम किसी भी कार्य तक पहुंच ही नहीं सकते, किसी भी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते, किसी भी कार्य को प्रारंभ ही नहीं कर सकते। इसलिए सबसे मनुष्य का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है करने के लायक, वो है अपने आप को स्वस्थ रखना। और स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है? बहुत आसान तरीका है। ये तो एक तो आहार को हम अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से लें, आहार को औषधि को मान करके करें कि आहार हमारे लिए औषधि है। जैसे बड़े बड़े लोग बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, किसी कोई ओलंपिक्स में जाता है, कोई बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में जाता है, वो जो भी डाइट लेते हैं, जो भी आहार लेते हैं, वो ध्यान में रखते हुए लेते हैं कि मुझे इसके लिए लेना है। किसी को ओलंपिक में जाना, किसी को किसी खेल में जाना है, तो वो कुछ भी करेगा उसको अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए करता है। वो नींद भी लेता है, वो आहार भी लेता है, वो बातें भी करता है, किसी के साथ बैठता भी है, तो वो उसका लक्ष्य उसके सामने दिखाई देता है। तो इन सब कार्यों को करने के लिए हमारा शरीर बहुत स्वस्थ होना चाहिए। अब वो शरीर हमारा 1 घंटे के, इस शरीर को हमारे पास 24 घंटे होते हैं, हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं। लेकिन उस 24 घंटे को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसको कैसे हम सदुपयोग करते हैं, उसका हम उपयोग कैसे करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम अपने समय को अच्छे से सदुपयोग करें, और जो करते हैं, जो अपने समय का अच्छे से सदुपयोग करते हैं, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और लक्ष्य क्या होता है? हर एक व्यक्ति का अलग अलग लक्ष्य होता है, लेकिन मनुष्य का जो सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए वो है परमार्थ, वो है स्वार्थ से रहित, परार्थ की भावना से। क्योंकि ये शरीर ही होता है सेवा के लिए, क्योंकि ये सारी प्रकृति हमें सिखाती है, सारी प्रकृति दान देती है, सारी प्रकृति परोपकार करती है, सारी प्रकृति परमार्थ करती है। तो ये जो हमारा शरीर बना हुआ है, ये सारी प्रकृति के ही संयोग से बना हुआ है। तो जब हम प्रकृति के संयोग से बने हुए हैं, और प्रकृति का मूल स्वभाव है सबको देना, जैसे वृक्ष आप देख रहे हैं, मेरे आसपास कितने सारे वृक्ष हैं, इनसे हमें हर दिन हर क्षण कुछ न कुछ मिलता है। हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें छाया मिलती है, ये जब फलते हैं इनसे फूल मिलता है, फल मिलता है, और जब इनका आयु बहुत बड़ी हो जाती है, जब ये तो इनसे हमें लकड़ी मिलती है, बहुत कुछ। इनका सारा जीवन ही, इनका सारा एक पूर्ण रूप से पूरे पूर्ण वृक्ष का उपयोग दूसरों के लिए होता है। और जो इसी प्रकार बहुत सारे प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी, चाहे हमारे गौ माता जी से ले, कोई भी है, गाय है, वो हमेशा दूसरों के लिए ही, पेट भरने के लिए
अपने बच्चे का तो पालन पोषण करती ही है वो अपने स्तन से, लेकिन दूसरे हम मनुष्यों का भी पालन पोषण करती है। तो हर एक प्राणी, हर एक प्रकृति में रहने वाला जीव, हर एक वृक्ष से लेकर के मनुष्य तक, सभी जितनी भी प्रकृति में हमें दिखाई देते हैं वो सब कुछ एक सहयोग से बने हुए हैं। एक सब कुछ परस्पर संगच्छध्वम संवदध्वम की भावना से चलते हैं। तो हमारा भी जो मेन इंटेंशन होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए स्वार्थ से रहित परार्थ की भावना से। हम परार्थ की भावना से कार्य जब करते हैं, जब हम सेवा की भावना से कार्य करते हैं, जब हम अपने धर्म को समझते हुए, हम अपने कार्यों को समझते हुए जब कार्य करते हैं, जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो फिर हमें कोई भी हरा नहीं सकता। लेकिन जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं लेकिन वो थोड़ा कभी पीछे भी हो जाते हैं, लेकिन जो अत्याचार के मार्ग पर चलते हैं वो अपने गलत चीजों को वो बहुत पुख्ता से स्थापित करते हैं, वो अपनी गलत चीजों को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन जो धर्मात्मा लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, लेकिन ये इस कमी को हमें हटाना है। जब अत्याचारी लोग, जब क्रूर लोग, जब अपनी क्रूरता को जब वो अच्छे से प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे कि हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का, जिससे हानि ही हानियां होती है, जब वो प्रकट कर देते हैं, जैसे क्रूर लोग अपनी क्रूरता से बाज नहीं आते, वो अपने प्रचार प्रसार पे बिल्कुल जुटे होते हैं, लेकिन जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। वो अपने आप को, वो कार्य तो बहुत करते हैं, वो जीते भी वैसे हैं, लेकिन उसका प्रचार नहीं कर पाते, उसका प्रचार करने से वो पीछे रहते हैं। लेकिन हमें प्रचार भी करना है, धर्म के मार्ग पर भी चलना है, उस पर जीना भी है, उस पर सोचना भी है। लेकिन तभी जब हम अच्छे कार्यों का प्रचार करेंगे, अच्छे विचारों का प्रचार करेंगे, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। जैसे कोई भी एक परिवार है, अगर एक परिवार में जब सभी लोग, कोई एक भी बंदा, एक भी व्यक्ति जो एक समझदार, कोई घर का जो बुजुर्ग है, कोई भी श्रेष्ठ है, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति है, अगर वो घर का समझता है कि मेरा परिवार है, मुझे सबको अच्छे से लेकर के चलना है, एक परिवार को बहुत अच्छे से बना करके चलना है, सबको एक साथ लेकर के चलना है, तो वो अपने अनुसार अपनी जो सोच है, अपने जो धर्म है, अपने जो विचार है, अपनी जो संस्कृति, वो अपने परिवारों को देता है, वो अपने घर के सभी सदस्यों को देता है, उस पर साझा करता है, वो बांटता है और उसको सबको एक साथ लेकर के चलता है। और जब इसकी जड़ मजबूत होती है, उसकी पकड़ मजबूत होती है, तो फिर उसके जो ऊपर वृक्ष होते हैं, उसके जो ऊपर तने होते हैं, जो ऊपर का जो भाग होता है, वो कभी भी हिलता नहीं है, वो हिल करके भी कभी गिरता नहीं है, वो कभी टूटता नहीं है, कभी भटकता नहीं है। वो तो वैसे जैसे वृक्ष, बहुत विशाल ऊपर वृक्ष आपको दिखाई देता है, लेकिन उसका केवल ऊपर विशालता नहीं होती, उससे ज्यादा कहीं नीचे उसकी जड़ें फैली होती हैं। तो कोई भी धर्म है, कोई भी इंसान है, उसका धर्म है, उसकी संस्कृति, उसके विचार, उसका धर्म, अगर वो अपने धर्म की जड़ों को पकड़ करके चलता है, वो अपनी संस्कृति की जड़ों को पकड़ के चलता है, तो फिर उसे कोई भी उखाड़ नहीं सकता, उसको कोई भी हटा नहीं सकता। वैसे ही हमें अपने आप को बचा करके रखना है, हमें अपने आप को तप के मार्ग पर चला करके रखना है, हमें अपने आप को आगे लेकर के चलना है। अब हम अपने विचारों से, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब हम अपने बहुत ही आसान तरीके से जब हम स्वस्थ रह सकते हैं, तो हम क्यों ना करें, हम क्यों अपने आप को हम नीचे गिराएं। अब हम अपने विचारों से ही हम नीचे गिरते हैं। कोई हमारी मदद करता है, चाहे गुरु है, चाहे माता पिता है, चाहे हमारे आसपास के पड़ोसी, कोई भी हमारे बंधुजन है, हमारी मदद करते हमें आगे बढ़ाने में, हमें मदद करते हमें लक्ष्य तक पहुंचने में, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं हम अपनी मदद करते हैं। अगर हमें कोई मदद नहीं करता, अगर हम कहीं नहीं पहुंच पाते, तो किसी दूसरे का उसमें दोष नहीं होता,
उसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं होता। कम 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, लेकिन उसमें कहीं 95%, 90-95% हमारा हाथ होता है। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा हमें करवाना भी चाहे, अब कोई जैसे बच्चा है, अगर वो बच्चे को पढ़ने के लिए कहा जाता है लेकिन वो पढ़ेगा नहीं, उसको कहते कहते थोड़ा बहुत तो पढ़ेगा, लेकिन जब तक उसको अपने आप से नहीं आएगा कि मुझे पढ़ना है, जब उसके अंदर से उसकी पुकार नहीं उठेगी कि मुझे आगे बढ़ना है, तो वो दूसरों के कहने पर उतना ही करेगा जितना लोग कहेंगे, उससे भी वो कम करेगा। लेकिन जैसे ही उसके अंदर से पुकार आएगी कि मुझे तो एक कार्य को करना है, तो कोई थोड़ा सा भी रास्ता दिखाएगा तो वो पूरा रास्ता तय कर लेगा। तो हम सब अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं होते हैं। हम अपने स्वास्थ्य को के निर्माता हम स्वयं होते हैं। हम अपने मन को हम कैसे चलाना है, हमें कैसे रखना, किधर लगाना है और किधर से हटाना है, कौन से दृश्य हमें देखने हैं, कौन से शब्द हमें सुनने हैं, किस मार्ग पर हमें चलना है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जब हम ऐसे समझ जाए, हम जानते तो हैं लेकिन हम उसको मानते नहीं हैं, उसको हम जीते नहीं हैं। अगर हम जीना सीख जाएं, अगर हम करना सीख जाएं कि हम अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं होते हैं, हम अच्छी तरह से हम अपने अंदर इसको दृढ़ता से बैठा लें, तो फिर हमें किसी से कभी भी शिकायत नहीं हो सकती। जो कि अधिकतर आप व्यक्तियों को देखते होंगे कि वो दूसरों की शिकायत करते करते ही अपना सारा जीवन बिता देते हैं कि मेरे साथ उसने वैसा बुरा कर दिया, मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। उस शिकायतों को करते करते ही उनका जीवन बीत जाता है। अब वो अपने इस जीवन को, इस अनमोल उपहार को, जो ईश्वर के द्वारा हमें अनमोल उपहार मिला है, उस अनमोल उपहार को खो देते हैं। तो हमें शिकायत नहीं करनी, हमें समस्याएं नहीं ढूंढनी, हमें समाधान ढूंढना है। और उसको हम बचपन से जब सिखाते हैं, बड़ों होने पर भी सीख जाते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा जो संभावना होती है वो बचपन से होती है। अपने बच्चों को बचपन से आप सिखाएं। जो छोटी छोटी उनकी समस्याएं होती हैं, वो छोटे हैं तो उनकी छोटी समस्याएं होंगी, जैसे थोड़े बड़े होंगे उनकी थोड़ी बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी। तो उनको आप स्वयं उनको समाधान ढूंढने के लिए उनको कहिए, उनको समाधान ढूंढने के लिए उनको स्वयं प्रेरित कीजिए। जब वो बचपन से अपने समस्याओं का स्वयं समाधान ढूंढना सीख लेगा, तो वो बड़ों होते ही वो अपने भविष्य का निर्णय, वो अपने फ्यूचर का जो एक लक्ष्य है, वो स्वयं तय करने में वो सक्षम हो जाएगा। और उसके सामने जो भी समस्याएं आएंगी, किसी भी प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, उसका समाधान ढूंढने में, उसको आगे ले जाने में वो स्वयं समर्थ हो जाएगा। तो हम अपने घर से शुरुआत करें, हम अपने आप से शुरुआत करें, हम अपने स्वास्थ्य से शुरुआत करें, हम अपने शरीर से शुरुआत करें। और हमारा शरीर हमारे बस में होता है। हमारे अंदर कहा जाता है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जो हमारे पिंड में है, जो हमारे शरीर में, वही सब कुछ ब्रह्मांड में विद्यमान है, वही सब कुछ ब्रह्मांड में उपस्थित है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ही सब कुछ है। अगर हमें हम बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार नहीं ले सकते, जिनको पौष्टिक बादाम का जो ड्राई फ्रूट्स, फल फूल ज़्यादा हमें नहीं हम ले सकते, अगर हमें नहीं मिल पाता, जिन भी व्यक्तियों को कि मध्यम वर्ग के होते हैं, निम्न मध्यम वर्ग के होते हैं, अगर वो नहीं ले सकते, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। अगर आप दाल, रोटी, सब्जी, जो भी एक सामान्य भोजन होता है, आप उसको भी करके और अपने मन को सही रख करके अपने विचारों को सही दिशा में लगाएंगे, अपने मन में कभी भी किसी प्रकार की निगेटिव बातें मत लाएं, ऐसे कोई भी विचार मत लाएं जिससे कि हमें नीचे गिरना पड़े, ऐसे कोई भी विचार अपने मन पर जगह न दें कि जो हमारे लिए हानि प्रकट करे। और जब ऐसे विचारों को आप रखेंगे, अपनी सोच को ऐसे रखेंगे, तो आप थोड़ा सा भी
आप सामान्य भोजन करके भी अपने आप को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को बहुत बलवान बना सकते हैं। अपने आप को अपनी थोड़ी सी दिनचर्या करके सुबह हम देखते हैं, जब हमारे जैसे गाँवों में अभी भी होता है, सुबह उठ करके जो गांव के लोग होते हैं वो अभी भी कम से कम 1 लोटा पानी, 1 लीटर पानी, एक बड़े से लोटे में कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी अभी भी वो पीते हैं। वो मुंह में पानी भरते हैं और आँखों को धोते हैं और कम से कम 3 से 4 गिलास 1 लीटर पानी तक वो पीते हैं। उसी कारण से उनकी आँखें अभी भी स्वस्थ रहती हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अधिकतर उनकी आँखें स्वस्थ रहती हैं, उनके दांत स्वस्थ होते हैं, उनका शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। आज की हमारी जो जनरेशन है वो सब भूल जाती है। अब बचपन से ही चश्मा चढ़ जाता है, बचपन से ही दांतों में दर्द होने लग जाता है, पेट खराब हो जाता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये हमारे दिनचर्या का ही एक पार्ट है। अगर हमारी दिनचर्या सही रहेगी, हमें दिनचर्या सुबह से लेकर के हमें अपने आप को कैसे बचा करके रखना है, हमें प्रकृति से कैसे जुड़ करके रहना है। हम प्रकृति से जुड़ करके रहेंगे, हमारा शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। हम थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़ा सा प्राणायाम कर लें। अगर हम स्वस्थ हैं तो थोड़े से ही करने पे, 1 घंटे में करने में हमारा 23 घंटा बहुत अच्छे से गुजरेगा। अगर हम थोड़े किसी भी रोग के शिकार हो गए, किसी प्रकार से हमारे अंदर रोगों का घर हो गया है, थोड़ा हमें अधिक समय देना होगा उसके लिए। और हम दे करके अपने योग से अपने पूर्वजों की जो हमारी धरोहर है उसका प्रयोग करके हम अपने आप को बचा सकते हैं। और अपने आप को ही नहीं, हम दूसरों को भी बचा सकते हैं। अगर हम जीवन में, मनुष्य जीवन में रहते हुए, अगर हम अपने इस मनुष्य जीवन से किसी दूसरे का हम उपकार कर देते हैं, अगर किसी 2-4 व्यक्तियों का भी अगर उपकार कर देते हैं इस शरीर से, तो हमारा शरीर धन्य हो जाएगा, हमारा मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। और दूसरे का तो धन्य होगा ही, वो स्वयं भी आपको बहुत दुआएं देगा और आप अपने आप में बहुत धन्यवाद के पात्र आप स्वयं को महसूस करेंगे। लेकिन होता नहीं है ऐसा। ऐसा कब नहीं हो पाता? जब हम अपने विचार ऐसे नहीं रख पाते। सबसे बड़ी हमारी जो जड़ होती है, जो हमें गिराने की जो सबसे बड़ी जड़ होती है, वो हमारे विचार होते हैं। इसलिए इस विचार क्रांति के माध्यम से सर्वप्रथम जो कार्य करने योग्य है वो अपने विचारों पर कार्य करने योग्य है। अगर हमें शरीर को भी स्वस्थ रखना है तो हमारे विचारों से हमें स्वस्थ रखना होगा, हमारे मन को से स्वस्थ रखना होगा। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं हमारा मन नहीं लगता, लेकिन उनको पता नहीं होता कि मन क्या होता है, मन कैसे नहीं लगता, मन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उनको वो नहीं पता होता। लेकिन अगर उनको बचपन से ही सिखाया जाए कि मन तो हमारे बस में होता है, उनको छोटे छोटे उदाहरण दे करके, उनको महापुरुषों की कहानियाँ सुना करके उनको आगे बढ़ाया जाता है। जैसे ही हम देखते हैं हमारे अंदर के हार्मोन्स वैसे ही डेवलप होने लग जाते हैं। अगर हम सात्विकता की ओर देखेंगे, हमारे दृश्य सात्विक होंगे, हमारा माहौल सात्विक होगा, तो हमारा जीवन भी सात्विक बन जाएगा। अगर हम भोग विलास को देखेंगे, अगर हम भोग के जीवन में जीने लग जाएंगे, हमारा माहौल भोगपन होगा, तो हमारा जीवन भी भोगमय हो जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो मनुष्य के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण जो एक मायने रखता है, जो सबसे महत्वपूर्ण देखा जाता है, वो है उसका एनवायरनमेंट, उसके विचार, उसकी सोच। और उसकी सोच जो घर से, परिवार से, समाज से उसको मिलती है। वो अगर किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी कमी भी है तो वो हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है उस कमी को दूर करना, उस कमी को और नहीं बढ़ाना। अगर हमारे घर में है, परिवार में, संस्था में, किसी के अंदर किसी प्रकार की कोई त्रुटियां होती हैं, किसी प्रकार की कोई गलत कार्य कर देते हैं, तो उसके गलत कार्यों को, उसकी त्रुटि को प्रकट नहीं करना, उसको समाधान कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे आगे उसको और उभारा जा सकता है, उस पर विचार करना है। समस्याओं पर विचार नहीं करना, उस समस्या को रखते हुए उस पर समाधान कैसे मिले इस पर विचार करना है। अगर हम समाधान पर ढूंढने लग जाए, समाधान पर चलने लग जाए, तो हमारा भी जीवन सफल होगा
और हम दूसरों का भी जीवन सफल होगा। और हमारा देश जो एक सोने की चिड़िया कहलाता है, जो हमारा देश वेदों के मार्ग पर चलने वाला देश, हमारा ऋषियों का जो देश है, ऋषियों की जो संकल्पना है वो हम सब मिल करके पूरा कर सकते हैं। अगर पहले हमें अपने आप को मजबूत रखना होगा, हमें अपने आप को स्वस्थ रखना होगा, अपने मन को स्वस्थ रखना होगा, और उसके बाद हमें बड़े बड़े लक्ष्य लेकर के उनको पूरा करना होगा। इसी के साथ आज विचार क्रांति में हम अपने विचारों को सही रखें, हम अपने विचारों को सही निर्देश दें और अपने जीवन को बहुत आगे, बहुत ऊंचा, बहुत शिखर तक पहुंचाएं। ओम शांति।